नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए बेस्ट बुक कौन सा रहने वाला है, जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। फाइनली वो बुक मार्केट में आ चुका है और ये बुक जो है औरों बुक से या औरों गाइड से किस तरह से बेहतर है, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट क्लियर करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें सिलेबस के अनुसार ऐड की गई है जो आपको औरों बुक में नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे पास SRR पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित चाक्षुष का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए टारगेट स्टडी गाइड है, जो न्यूनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाशित की गई है। ये बुक आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें आपको सभी विषय से ऑब्जेक्टिव प्रश्न और साथ ही साथ वन लाइनर क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा। सबसे पहले आप जो है पाठ्यक्रम को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप पाठ्यक्रम नहीं देखते हैं उसके बाद अगर आप बुक लेते हैं तो जो पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं है वो बुक आपके लिए कोई काम का नहीं है। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में आपको मैट्रिक स्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो इस तरीके से ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा नीचे आते हैं तो सामान्य अंग्रेजी जो देख सकते हैं, ये भी आपका मैट्रिक स्टैंडर्ड ही रहने वाला है। इसमें आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो चीज़ें यहाँ पर दी गई है, जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ, हमें इतना टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा नीचे आते हैं तो आप सभी देख सकते हैं, तीसरा है मैथमेटिक्स, जो मैट्रिक स्टैंडर्ड ही रहने वाला है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेगा वो सारी चीज़ें दी गई है। इसके अलावा इसमें हम आपको चैप्टर वाइज भी दिखाएंगे। इस चैप्टर में आपको किस तरीके से क्वेश्चन सब दिया गया है वो चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप देख लीजिए एक बार कि आपका पाठ्यक्रम किस तरीके से रहने वाला है। अगर आप साइंस पढ़ते हैं जो मैट्रिक स्टैंडर्ड का रहने वाला है, वो आप देख लीजिए 9th और 10th का अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ये चीज़ें आपका कवर हो जाएगा और उस चीज़ को यहाँ पर ऐड किया गया है। आप सभी देख सकते हैं सारे टॉपिक इसमें जो है ऐड किया गया है। इसके अलावा नीचे आते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका साइंस का ही है। इसमें आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा सोशल स्टडीज़ की बात करें तो ये भी आपका मैट्रिक स्टैंडर्ड ही रहने वाला है, जिसमें आपको ये सारे पॉइंट पढ़ना ज़रूरी है और ये पॉइंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई है। इसके अलावा आपसे पूछे जाएंगे तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि रीजनिंग, जो आपका इस तरीके से रहने वाला है। इसमें ये सारे चैप्टर आपको पढ़ना ही होगा। इसके अलावा नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक जानकारी दी गई है कि आप किस तरीके से तैयारी करेंगे और इस बुक के बारे में। इसके बाद विषय सूची, जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इस बुक को लेते समय आपको ये ध्यान देना है कि ये विषय सूची में क्या क्या चीज़ें ऐड किया है, वैसे हम आपको यहाँ पर दिखा ही रहे हैं। जैसे कि हिंदी में आपको हम दिखाए कि वो सारे टॉपिक ऐड किए गए हैं और इस टॉपिक में आप देखेंगे सबको अलग अलग जो है यहाँ पर चैप्टर वाइज कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें जैसे ही आप इसको, जैसे कि वाक्य रचना है तो वाक्य रचना क्या है, वाक्य रचना जो है कितने प्रकार के होते हैं, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेंगे। इस तरीके से इस बुक में दिया गया है। जैसे कि है दूसरा भाग में प्रारंभिक अंकगणित है। जैसे अंकगणित में आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं। बहुत सारे ऐसे बुक हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसमें आपको कुछ चैप्टर ऐड होंगे, कुछ चैप्टर ऐड नहीं होंगे। एक से अधिक बुक आपको परचेज करना होता है। जैसे कि हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, अगर आप एक्सेलेंट का बुक लेते हैं तो उसमें आपको मैट्रिक का जो सिलेबस है, जैसे मैथमेटिक्स की ही बात करें तो उसमें आपको वही चैप्टर मिलेंगे। जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस है, AP है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगे जो ये इसमें भी दिया गया है। लेकिन अगर आप प्रतिशत ढूंढेंगे एक्सेलेंट के बुक में तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा जैसे कि समय और कार्य है, समय दूरी है, क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये चैप्टर नहीं मिलेगा। लाभ हानि नहीं मिलेगा, औसत नहीं मिलेगा, अनुपात समानुपात, ये चीज़ें आपको एक्सेलेंट में नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप अलग से आशीष पब्लिकेशन या फिर अग्रवाल पब्लिकेशन का लेते हैं तो उसमें आपको कुछ चैप्टर इसमें से कवर हो जाते हैं। लेकिन
इस बुक में क्या किया है कि जो आपको आशीष पब्लिकेशन और अग्रवाल पब्लिकेशन में दिया हुआ है अलग अलग बुक में, वो आपको एक ही बुक में यहाँ पर ऐड किया गया है। इसमें से आपको जैसे कि देखिए रेल से संबंधित प्रश्न है, आयु से संबंधित प्रश्न है, ये आपको आशीष पब्लिकेशन में अगर मिलता है तो आपको अग्रवाल में नहीं मिलेगा, अग्रवाल में मिलता है तो आपको आशीष में नहीं मिलेगा, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई है। इसके बाद आपको सामान्य विज्ञान से ये तीनों तो रहेगा ही, सामान्य अध्ययन का चैप्टर हम आपको बता ही दिए हैं। इसके बाद इंग्लिश में देख लीजिए, अगर आपका इंग्लिश का टॉपिक क्लियर हो जाता है कि भाई हमको ये चीज़ें पढ़ना है, जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाती है तो आप आंख बंद करके कहीं से भी इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। लेकिन जब आपको टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो आपको पढ़ने में परेशानी होती है। तो इसमें आप सभी देखेंगे 22 टॉपिक जो है यहाँ पर ऐड किया गया है जो आपको पढ़ना है और ये सिलेबस के अनुसार ही है। इसके अलावे आप नीचे आते हैं तो रीजनिंग से देख लीजिए जो हम आपको पहले बता ही दिए हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे 23 चैप्टर को ऐड किया गया है। 23 चैप्टर रीजनिंग में ये कम नहीं होता है, लगभग आपका सभी चैप्टर जो है कवर हो जाता है। एक्सेलेंट में इतना चैप्टर को कवर नहीं किया गया है, ना ही अग्रवाल में, ना ही आशीष में, ना ही किसी अन्य बुक में कवर किया गया होगा, जो हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक एक करके दिखाए भी थे। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर ऐड की गई है। अब जैसे कि है हिंदी का पहला टॉपिक है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार जो है इसमें आप देखेंगे वर्ण विचार क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्ण विचार से संबंधित कितने भेद, वो सारी चीज़ें जो इसमें ऐड की गई है आप देख लीजिए। इस तरीके से यहाँ पर ऐड किया गया है। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर किया गया है, जो एक नोट्स की तरह लगता है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये जो ऑब्जेक्टिव लास्ट में ऐड किया गया है ये आपको सभी चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। जब आपका ये थ्योरी क्लियर हो जाता है तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आप खुद ब खुद बना लेंगे। तो इस तरीके से इसमें ऐड किया गया है, तो जो कि काफ़ी उपयोगी है आप सभी के लिए। इसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है वर्ण विचार से जो है 65 क्वेश्चन जो है ऐड किया गया है। यहाँ से आपको बेस्ट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा उत्तर की व्याख्या सहित यहाँ पर हल दी गई है, जो आपको सहायता करेगा कि आखिर इसका अगर डी आंसर हुआ है तो क्यों हुआ है, तो इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि दूसरा चैप्टर है संज्ञा से अव्यय तक, इसमें जो है लिंग, वचन और कारक को ऐड किया गया है। तो संज्ञा क्या है, संज्ञा के प्रकार क्या है, लिंग क्या है, लिंग के प्रकार क्या है, इसके बाद कौन कौन से स्त्रीलिंग है, कौन कौन से शब्द पुल्लिंग है, ये सारी चीज़ें ऐड की गई है। इसके बाद अगर आप वचन पढ़ते हैं तो वचन के सारे भेद, वचन के परिभाषा, कारक के सारे भेद, कारक के सभी परिभाषा, और यहाँ पर जो जितना भी मतलब नोट्स टाइप से बनते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई है। अब लास्ट में जैसे आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। ये अभी संज्ञा ही चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ से आपको बेस्ट आइडिया ये मिलता है कि आखिर जो हमने पढ़ा है उसमें हम कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप जो है इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से इस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक आइडिया मिलता है, तो आप जो है बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन भी काफ़ी संख्या में ऐड की गई है। तो यहाँ पर जो है 99 क्वेश्चन को ऐड की गई है। इसके अलावे आपको व्याख्या सहित यहाँ पर हल भी दी गई है, लेकिन इसमें नहीं दी गई है, लेकिन और चैप्टर में हम आपको दिखाए दी गई है। तो ये जो है एक PDF है, जब आप बुक लेंगे तो हो सकता है उसमें ऐड किया गया हो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जो शॉर्ट नोट्स की तरह है, इसको आप पढ़िए और इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको भी आप ज़रूर बनाइए। तो यहाँ पर जो है मेरे पास हिंदी का ही लगभग 5 से 6 चैप्टर का PDF अवेलेबल है। इसमें मैथ, साइंस या रीजनिंग या फिर अन्य विषय के यहाँ पर ऐड नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो है आप सभी देख सकते हैं व्याख्या सहित हल दी गई है।
तो ये जो है आपको कहाँ से परचेज करना है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको मार्केट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिलेंगे। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अमेज़न और फ्लिपकार्ट से या फिर स्नैपडील से डायरेक्ट भी आप सर्च करके परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बुक नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से जाइए और इसे परचेज कीजिए। इसका कितना प्राइस दिया गया है वो चीज़ें आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पर थोड़ा आपको प्राइस में अंतर देखने को मिल सकता है। ये प्राइस आपको हो सकता है यहाँ पर जो है ये बुक का ना हो, किसी और बुक का हो, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, बस उसका कुछ चैप्टर का PDF मेरे पास अवेलेबल है जो हम आपको अभी दिखाएं। तो ये बुक आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। SRR पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित चाक्षुष का ये टारगेट एग्जाम के लिए स्टडी गाइड है जो DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 न्यू पैटर्न और सिलेबस पर पूर्णतः आधारित है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं औरों बुक से। ये बुक मार्केट में आपको बेहतर तरीके से दिया गया है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है बाकी बुक से। बाकी चीज़ें आप इसे परचेज करने के बाद देख सकते हैं। मेरे पास बुक जल्द ही अवेलेबल होने वाला है ये बुक, तो हम आपको परचेज जैसे ही करते हैं तो हम आपको एक बार फिर से इसका रिव्यू वीडियो देंगे, जिसमें हम आपको साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जो अलग अलग मतलब विषय के चैप्टर वाइज टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे कि उसमें आखिर किस तरीके से दिए गए हैं। अभी हम आपको हिंदी के बारे में बताए हैं। तो इस बुक को आप सभी परचेज जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।